सेवंत औषधि एवं टॉनिक। जेनजी के बीच जाएंगे मोदी सरकार के मंत्री। आउटरीच प्रोग्राम के तहत तैयार हुआ वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने दिए निर्देश। हाजिरा आएगा 200 सदस्यीय जापानी प्रतिनिधि मंडल। एस्कॉट्स यू-बोट यूनिट के शिलान्यास में होगा शामिल। सहयोगी से निवेश पर होगी अहम चर्चा। श्रीनगर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बयान। बोले, भारत का अहम अंग कश्मीर। सच सुन बौखलाया पाकिस्तान। अमेरिकी राजनयिक को समन भेजकर जताई नाराजगी। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी में ईडी को कामयाबी का दावा। 10 ठिकानों पर रेड में अहम दस्तावेज, डिजिटल सामग्री, फर्जी डोनेशन से जुड़े रिकॉर्ड्स बरामद करने का दावा। प्रयागराज में कई इलाके जलमग्न, घरों में सामान डूबा। सिविल लाइंस करेली के सड़कों पर 4 फीट तक पानी। 48 घंटे से लोग घरों में कैद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां जेनजी से जुड़ेंगे मोदी सरकार के मंत्री। वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान तैयार। देश भर की यूनिवर्सिटीज जाएंगे केंद्रीय मंत्री। छात्रों से सीधे संवाद करेंगे मंत्री। शिक्षा रोजगार पर छात्रों से सीधी चर्चा होगी। युवाओं की समस्याएं समझेगी मोदी सरकार। तो जेनजी से जुड़ेंगे मोदी सरकार के मंत्री। वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। तो बता दें कि सीधे जेन जी से जुड़ने का किस तरीके का प्लान है सरकार का। जहां शिक्षा रोजगार पर छात्रों से सीधी चर्चा होगी। युवाओं की समस्याएं समझेगी मोदी सरकार। जेनजी से जुड़ेंगे मोदी सरकार के मंत्री। वन डे वन यूनिवर्सिटी यानी हर दिन एक मंत्री एक यूनिवर्सिटी पहुंचेगा और सीधे तौर पर छात्रों से संवाद स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, इससे सफलता ये होगी कि बच्चों की, छात्रों की, जेनजी की बात को सरकार डायरेक्टली सुनेगी और अपनी बातों को, अपने प्लान को, अपनी तैयारियों को, अपनी रणनीतियों को छात्रों के सामने डायरेक्ट रख पाएगी। इससे जो छात्रों और सरकार के बीच का जो एक गैप है वो जरूर भरेगा और सरकार का उद्देश्य जेनजी को अपने पाले में लाना, आने वाले समय किस तरीके से देश के भविष्य का है, यूथ का है। बता दें कि भारत दुनिया में एक ऐसा देश है जहां सबसे बड़ी संख्या में यूथ मौजूद है। इसलिए यूथ से सीधे जुड़ाव करेगी मोदी सरकार। और हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, देखिए, जेनजी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आह्वान किया है कि अब सीधे उनके मंत्री जुड़ेंगे वन डे वन यूनिवर्सिटी के तहत। जी बिल्कुल, जिस तरह से जेनजी आंदोलन ने सरकार को पंचों में एक नई पहल करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना निकाली है, वन डे वन यूनिवर्सिटी। यानी केंद्र सरकार के एक मंत्री हर दिन एक विश्वविद्यालय के कैंपस मौजूद रहेंगे, छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। इसका उद्देश्य देश के युवाओं यानी जेनजी से जो है उनकी समस्याओं, उनकी चिंताओं, उनके विचारों को सीधा सुनना है। इससे रोजगार, परीक्षा व्यवस्था, युवाओं जुड़े अन्य जो उनकी समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होगी। इस योजना के तहत छात्रों से केंद्र सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, युवाओं पर केंद्रित योजनाएं, उनको जानकारी देगी। पूरे कार्यक्रम का संचालन इसका जो है विश्वविद्यालय के तालमेल का केंद्रीय शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री सौंपी गई है। तो कुल मिलाकर जो है केंद्र सरकार के जो है तमाम जो मंत्री हैं वो एक दिन एक विश्वविद्यालय यानी वन डे वन यूनिवर्सिटी कार्यक्रम के तहत देशव्यापी जो कार्यक्रम के तहत जो है अपने एक दिन एक विश्वविद्यालय साथ बिताएंगे और छात्रों युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट देखने को मिला,
झारखंड में प्रोटेस्ट देखने को मिला। छात्रों का गुस्सा अब कहीं ना कहीं नीतियों पर, कार्यशैली पर जमकर फूट रहा है और जो समस्या छात्रों को उठानी पड़ रही है उनका पुरजोर विरोध उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो सरकारों को ये समझ में आ चुका है कि अगर अब सीधे तौर पर जुड़ाव नहीं किया गया देश के यूथ से तो बड़ा नुकसान उन्हें हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इन बातों को जल्दी मोदी सरकार ने भांप लिया है और इसीलिए ये नया प्लान तैयार किया गया है। जी बिल्कुल, जिस से जो है सरकार की जो प्लानिंग है, शिक्षा मंत्री जो है प्रहलाद जोशी, युवा मामलों और खेल मंत्री जो मनसुख मंडाविया को विद्यालय के जो है मंत्रियों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। विद्यालय और मंत्री भी समन्वय स्थापित करेंगे। इसके बाद मंत्रियों को दौरे तय होंगे और जिस तरह से पूरे केंद्र, अगर देश की बात करें 57 केंद्रीय विद्यालय और 522 राज्य विद्यालय हैं, तो इन लगभग 650 विद्यालय में जो सरकारी है उसके बाद कुल मिलाकर देखें प्राइवेट मिलाकर लगभग 1300 विद्यालय हैं। तो 1300 विद्यालय में जो है हर मंत्री अब जो है एक दिन जाएंगे, एक दिन एक विद्यालय कार्यक्रम के तहत जो जेएनजी तक जो सरकार की जो पहुंच और पैठ है बनाने का प्रयास करेंगे। मोदी सरकार प्रतिदिन एक केंद्रीय विद्यालय और एक यूनिवर्सिटी को भेजने की योजना बना रही है। योजना की पहल का जो उद्देश्य है वो सीधे संवाद करना है, उनकी चिंताओं पर चर्चा करना है, देश भर में मौजूद जो विभिन्न उनके मुद्दे हैं, उनके दृष्टिकोण हैं, बेहतर ढंग से समझना है। तो कुल मिलाकर जेएनजी का जो जंतर मंतर आंदोलन है कम से कम सरकार को एक नई पहल करने की योजना दे गया। अब सरकार सीधे युवाओं से संवाद की स्थिति में उनके बीच जाकर विद्यालय बैठकर उनसे बात करेगी। बिल्कुल, तो अब सीधे छात्रों से संवाद होगा, डायरेक्ट संवाद होगा और कहीं ना कहीं जो गैप सरकार और छात्रों के बीच में देखने को मिलता है या सिर्फ कह सकते हैं कि जो गैप सरकार और यूथ के बीच में देखने को मिलता है सोच का, विचार का, नीतियों का, अपनी बातों को रखने का, वो कहीं ना कहीं कम जरूर होगा। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार की पहल जिसका नाम दिया गया वन डे वन यूनिवर्सिटी, वो यही एकमात्र लक्ष्य है कि जो सरकार केंद्र के बीच में जेएनजी आंदोलन के माध्यम से दुनिया नजर आई थी, जो गैप नजर आया था, जो खाई थी, सरकार उसे पाटने का प्रयास करेगी, उन्हें समझने का प्रयास करेगी, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। छात्रों ने सीधे संवाद अब करेंगे मोदी सरकार के मंत्री। खबर आपको जम्मू कश्मीर से देते हैं, जहां अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा बयान। सीएम अमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद सर्जियो गोर का जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा, जम्मू कश्मीर बहुत अच्छी जगह, बहुत से अमेरिकी यहां आना पसंद करेंगे। श्रीनगर दौरे पर है अमेरिकी राजदूत। बता दें कि अमेरिकी राजदूत ने बुधवार को यह बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि भारत का एक अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण अंग है जम्मू कश्मीर और ये बेहद खूबसूरत है। यहां आकर मुझे बहुत शांति मिली और यहां पर अमेरिकी भी आना पसंद करेंगे। बता दें कि कश्मीर के बाद लद्दाख का भी उनका दौरा तय है और अमेरिकी राजदूत ने यह भी कहा कि यहां पर जो बातचीत हुई है वो दिल्ली और अमेरिका जाएगी। जम्मू कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा। अब जब जैसे ही ये बयान सामने आया उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट भी देखने को मिली है। देखिए, पाकिस्तान इसे अपना हिस्सा बताता है, वहीं भारत बड़े बड़े मंचों से ये साफ कर चुका है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। तो बता दें कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा। सर्जियो गोर ने ये बड़ा बयान देते हुए कहा कि यहाँ पर आके बहुत शांति मिली, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। उमर अब्दुल्ला से उनकी ये मुलाकात हुई है साल 2018 के बाद, एक लंबे वक्त के बाद अमेरिका का कोई राजदूत कश्मीर आया है और उसने इस तरीके का बयान दिया हो।
देखिए, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद बोले सर्जियो गोर, जम्मू कश्मीर भारत का एक अहम अटूट हिस्सा, ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत सुंदर है और यहाँ पर जो बातें हुई हैं वो दिल्ली और वॉशिंगटन जरूर जाएंगी। इसे आगे बढ़ाने का मैं काम करूंगा। वहीं वो लद्दाख के दौरे पर भी हैं, लद्दाख भी जाएंगे, वहां की खूबसूरती को भी निहारेंगे। साल 2018 के बाद स्वतंत्र रूप से कोई अमेरिकी राजदूत आया है और उसने ऐसा बयान दिया है। वहीं आज जो ईरा आएगा 200 सदस्यीय जापानी प्रतिनिधिमंडल एस्कॉर्ट्स कुबोटा यूनिट के शिलान्यास में शामिल होगा। सीएम योगी से निवेश पर अहम चर्चा होगी। जापानी उद्यमियों से सीधी वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री योगी। यूपी में जापानी निवेश बढ़ाने पर पूरा फोकस। देखिए, आज हीरा आएगा 200 सदस्यीय जापानी प्रतिनिधिमंडल। लंबे वक्त से इस दिन का इंतजार किया जा रहा था जब जापानी प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचेगा। मुख्यमंत्री से सीधा संवाद किया जाएगा, दोनों के बीच में बातचीत होगी। प्रतिनिधिमंडल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के बीच में ये बातचीत होगी और माना जा रहा है कि जापान काफी उत्सुक है उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए और उनकी उत्सुकता का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का कहना है कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश लोग करें, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर जाएगा। इसी के साथ साथ अब लोगों को डर नहीं है उत्तर प्रदेश में आने के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश बदल चुका है। आज यहाँ पर माफियाओं का राज नहीं है, आज यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं है, यहाँ पर बहन बेटियां सुरक्षित हैं, यहाँ पर उद्यमी सुरक्षित हैं, यहाँ उनके व्यापार सुरक्षित हैं, यहाँ पर उनसे कोई अब वसूली नहीं करेगा, उन्हें कोई फोन करके धमकाएगा नहीं, उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा, बल्कि अब उन्हें सुरक्षा मिलेगी, सरकार का सहयोग मिलेगा और बड़ा बिजनेस मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं। वहीं बिजनौर के ब्लॉक जलीलपुर में हर साल बाढ़ का प्रभाव देखने को मिलता है। खादर क्षेत्र के लगभग 20 से 25 गांव बाढ़ से हर साल प्रभावित होते हैं। बाढ़ के कारण तहसील मुख्यालय से हस्तिनापुर मेरठ मार्ग का भी संपर्क टूट गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गंगा पर बांध एक तरफ बनाने के कारण उनके गांव में बाढ़ का मुख्य मार्ग है। ग्राम वासियों को अपने गाँव तक पहुँचाने के लिए संपर्क मार्ग से ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद ली जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर शासन प्रशासन जल्द ही इस पर ध्यान नहीं देता है तो वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जल भराव की समस्याएं कितनी विकराल होती जा रही हैं। जबरदस्त बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात, जल भराव की समस्या। वहीं बिजनौर में लगातार हो रही बारिश से मालन नदी उफान पर आ चुकी है। नदी का पानी बढ़ने से बिजनौर मंडावर मार्ग पर करीब 3 फीट तक पानी बह रहा है। सड़क पर भारी जलभराव के चलते राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश से इलाके में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। फिलहाल जलभराव के चलते बिजनौर मंडावर मार्ग पर आवागमन प्रभावित है और राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी आ चुका है, लोग इस जलभराव से निकलने को मजबूर हैं। वहीं चंदौली में हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार वाहन ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। बता दें कि तेज रफ्तार के कारण आमतौर पर इस तरीके के हादसे होते हैं और सड़क हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। 2 लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि दोनों को शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर में मातम पसरा हुआ है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। हालांकि आमतौर पर इस तरीके के हादसे तेज रफ्तार के कारण होते हैं। मेरठ के सुपरटेक पाम ग्रीन सोसाइटी के पास पति और पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल महिला ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, फिर आपस में दोनों महिलाओं की जोरदार तरीके से हाथापाई हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई में जुटी हुई है। मैनपुरी के जिला महिला चिकित्सालय में नवजात बच्चे को बदलने की घटना सामने आई। अस्पताल प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच अधिकारी नामित किए हैं। मामला एसएनसीयू अनुभाग से जुड़ा हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो संयुक्त रूप से पूरे प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट 2 दिन के भीतर जमा करें, ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके। देखिए, काफी बड़ा और गंभीर मामला सामने आया, जहां पर बच्चे के बदलने की शिकायत मिली है। रूमा स्टाफ थी और अंजेश कुमार स्टाफ जी क्या कमेटी गठित की गई है जांच के लिए? जी हाँ, वो आज ही ये इस घटना का संज्ञान आते ही आज ही वो कमेटी गठित कर दी गई है। उनसे 2 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। जिसकी जैसी गलती अगर निकल कर के आती है उसको उसी हिसाब से कठोर दंड दिया जाएगा। वहीं चंदौली के नौगढ़ तहसील क्षेत्र के भरदुआ और विशेश्वरपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर बड़ा बवाल हो गया। वन विभाग की जमीन पर अवैध धान रोपाई की शिकायत पर अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में पुलिस और वन विभाग के कई कर्मचारी घायल हुए, जिनमें कुछ के सिर पर चोट लगी। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया और महिला पुरुष समेत कई ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक घटना में लगभग 70 से 80 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। सभी की पहचान कर सरकारी कार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने कहा कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो पुलिस और वन विभाग के कई कर्मी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जहां अतिक्रमण हटाने पहुंची थी संयुक्त टीम और उसके बाद टीम पर ही पथराव कर दिया गया। लाठी डंडों से टीम की ही पिटाई कर दी गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए, ये घटनाएं बहुत आम होती चली जा रही है, जहां ग्रामीणों की मनमानी टीमों पर भारी पड़ती है। जब टीम वहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंचती है तो उनके साथ मारपीट की जाती है। देखिए कैसे अपना सामान लेकर पुलिस भाग रही है। महिलाएं भी यहां पर मौजूद हैं। में विगत लगभग कुछ महीनों से 1.5-2-3 महीनों से लगातार भूमि को लेकर के एक विवाद हो रहा था, जहां पर स्थानीय गांव वालों के द्वारा लगातार वन विभाग की भूमि पर कब्जे करने का प्रयास किए जा रहे थे। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनली यहां पर 50 साल से लोग खेती करते आ रहे हैं, उनकी भूमि पर भी कब्जे के प्रयास बार बार किए जा रहे थे। इस संबंध में पूर्व में भी 2-3 घटनाएं हुई थी, जिसपे वन विभाग की टीम, राजस्व की टीम एवं पुलिस टीम के द्वारा गाँव वालों से वार्ता की गई थी, उनको समझाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद भी इन लोगों के द्वारा अवैध कब्जे के प्रयास लगातार चालू थे, जिसपे कल भी इनके द्वारा वन विभाग की भूमि पे पुनः अवैध रूप से धान रोपाई कर दी गई थी। इस संबंध में आज वन विभाग, राजस्व और पुलिस की ज्वाइंट टीम बना करके मौके पर जो भूमि है वन विभाग की, जिसपे कल कब्जा किया गया था, उसको खाली कराने के लिए यहाँ टीम आई थी। जब ये टीम ये कार्रवाई कर रही थी, उसी समय गांव वालों के द्वारा लाठी डंडों से पुलिस टीम पे और जो प्रशासनिक टीम पे इन पे हमला किया गया, जिसमें कुछ पुलिस वाले, कुछ वन विभाग के लोग घायल भी हैं, उनके सर पे चोटें लगी हैं, सर फटा हुआ है। उसके बाद पुलिस के द्वारा भी लाठियां फटकार करके इन लोगों को भगाया गया, हल्का बल प्रयोग करके स्थिति नियंत्रण में की गई और कुछ गाँव के लोग, जिनमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं, उनको हिरासत में भी लिया गया है। उनके विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालना एवं अन्य चीज़ों पर अभियोग दर्ज करा करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
बरेली में गरीबों के मुफ्त इलाज की योजना आयुष्मान भारत के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। भोजीपुरा पुलिस ने फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप यह है कि गिरोह जरूरतमंदों से 35 से 40 हजार रुपए लेकर आधार और राशन कार्ड में फर्जीवाड़ा करता था और इसके बाद फर्जी आयुष्मान कार्ड तैयार कराता था। पुलिस के मुताबिक एक मामले में इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स पहुंचे परिवार को फर्जी कार्ड होने की वजह से इलाज नहीं मिल सका। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी आयुष्मान, आधार और राशन कार्ड से जुड़े दस्तावेज और 7 मोबाइल फोन बरामद किए। मामले में निजी अस्पताल के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आई है। तो ये आयुष्मान कार्ड के नाम पर किस तरीके का फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, फर्जी कार्ड बनाने वाले 5 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही कि कितने लंबे वक्त से और कितने लोगों का फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाया गया। 7 मोबाइल फोन्स, कई सिम कार्ड जिनके पास से बरामद किए गए हैं, कई जरूरी दस्तावेज लोगों के बरामद किए गए हैं। 35 से 40 हजार रुपए वसूलते थे और उसके बाद जुगाड़ कर उनका आयुष्मान कार्ड बनाते थे और उनसे 40 हजार रुपए वसूल करते थे। और बता दें कि कई जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके भी संलिप्त होने की खबर मिल पा रही है। बरेली में इस गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। दिनांक 19/8/2026 को थाना भोजीपुरा पुलिस टीम द्वारा फर्जी तरीके से कुरचित आयुष्मान कार्ड बनाने व पैसे ऐंठने आयुष्मान योजना के धन को अवैध रूप से प्राप्त कर राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह के 5 साथी सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनके कब्जे से 7 अदद मोबाइल फोन, 13 अदद कुरचित आयुष्मान कार्ड, 6 अदद कुरचित आधार कार्ड, 22 कुरचित छायाप्रति राशन कार्ड व 2700 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इन अभियुक्तों के नाम इस प्रकार है: आबिद पुत्र भूरे खां निवासी थाना भोजीपुरा क्षेत्र, सलमान व अफरोज निवासी थाना भोजीपुरा क्षेत्र, अरमान पुत्र इस्लाम निवासी थाना क्षेत्र इज्जतनगर तथा देश रत्न निवासी थाना क्षेत्र देवरनिया। वहीं मैनपुरी में आगामी त्योहारों को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में बिक रहे 6000 नकली और एक्सपायरी नमकीन को मौके पर नष्ट कर दिया। कार्रवाई में खाद्य विभाग की अपर आयुक्त श्वेता सैनी के साथ पूरी टीम मौजूद रही। तो आगामी त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। पनीर, दूध, खोया जैसी चीज़ों को नष्ट किया जा रहा है जो गलत तरीके से बनाई जा रही है, मिलावटी है। कई पैकेट बंद सामानों को भी सील किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि नकली सामान किस तरीके से धड़ल्ले के साथ बेचा जा रहा है। लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है, नकली सामग्री बेची जाती है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़। आगामी त्योहार को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट पर है। नकली और एक्सपायरी नमकीन को यहां पर नष्ट किया गया। सिर्फ नमकीन नहीं, यहां पर पनीर, दूध, खोया जैसी चीजें जो हर रोज इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें भी यहां पर नष्ट किया गया। औरैया के पंचमुखी हनुमान मंदिर में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। पूर्व विधायक और मंत्री कमलेश पाठक समेत सभी 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। कोर्ट ने सभी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। हत्या के प्रयास के मामले में भी दोषियों को 10 साल की सजा सुना दी गई। ये मामला 15 मार्च 2020 का है, जब पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और वकील मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा चौबे की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें एक नाबालिग का केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। फैसला आने के बाद वादी और उनके वकील ने संतोष जताते हुए कोर्ट और प्रशासन का आभार जताया। तो फैसले से वादी पक्ष ने संतुष्टि जाहिर की है। औरैया हत्याकांड में ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां सभी दोषियों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। हत्या के प्रयास में 10 साल की सजा हुई है। फैसले से वादी पक्ष ने संतुष्टि जताई है। औरैया हत्याकांड का बड़ा फैसला। ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की। सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर तकरीबन 24,000 वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया गया।
बताया गया कि कॉलोनाइजर अधिसूचित क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण की कोशिश कर रहे थे। नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटाने पर प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। मुक्त कराई गई जमीन की अनुमानित कीमत तकरीबन 48 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से पूरी जानकारी ले और अवैध कॉलोनियों में अपनी मेहनत की कमाई न लगाएं। तो 24,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें जहां 48 करोड़ की जमीन पर बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध कब्जा यहां पर किया गया था। अवैध प्लॉटिंग पर प्राधिकरण का एक्शन देखने को मिला है। ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। सरकार की जमीन पर किस तरीके से अवैध कब्जा किया गया उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों को कई बार झांसे में लिया जाता है, इस तरीके की जमीनों को बेच दिया जाता है और उसके बाद लोगों को पता लगता है कि जमीन अवैध है, सरकार की है, यहां पर अवैध कब्जा किया गया था और उन्हें इस जमीन को बेच दिया गया। हालांकि यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, अवैध कब्जे को हटाया गया, अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।